नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। एल्विश यादव से 30 मिनट पूछताछ हुई, 3 घंटे नहीं हुई। शुरुआत में इस तरह की खबर आई थी, लेकिन अब आपको स्पेसिफिक कर दे, 30 मिनट पूछताछ हुई। उससे पूछा गया कि क्या रिश्ता है आरोपियों से। उससे ये पूछा गया कि आप सांपों की तस्करी करते हैं। उससे ये पूछा गया कि क्या सांपों के जहर को बेचते हैं। उससे ये पूछा गया इस धंधे में कब से शामिल हैं। उससे ये पूछा गया कि जो सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब झूठ है। प्रवेश 30 मिनट सिर्फ बात, और ऐसे में अब एक फॉर्मल इसको इंटेरोगेशन कह सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे 30 मिनट वाली बात। ये जो जॉइंट कमिश्नर हैं आनंद कुलकर्णी, उन्होंने ये बात बताई है कि बस 30 मिनट की पूछताछ हुई। और आपको भी पता है कि 30 मिनट की पूछताछ क्या होती है। 30 मिनट की पूछताछ कुछ भी नहीं होती। एक लेवल पे आप देखे जाए तो वो बस एक फॉर्मल क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें कहीं भी मतलब किसी भी आदमी को बुलाया सवाल एक एक करते हैं। सबसे पहला, जब एल्विश से पूछा गया कि क्या वो सांपों की तस्करी में शामिल है, खरीद फरोख्त में, एल्विश ने क्या बोला? नहीं, इस पे अभी तक देखिए बताया जा रहा है कि 4 सवाल पूछे गए हैं। क्या आपका इन लोगों से लेना देना है? क्या सच में जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सच है? क्या आप कोई रेव पार्टी में ऐसे रेव पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं? क्या आप किसी रेव पार्टी का हिस्सा हैं? तो इस पे एल्विश ने क्या आंसर दिया? अभी तक ये कोई भी नहीं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि उनका कोई नहीं, उन्होंने तो बताया कि ये जो रेव पार्टी वाले हैं उस पे उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है क्या वो राहुल को जानते या नहीं जानते, उस पे भी पता नहीं चला है, क्योंकि वो उन्होंने ये कहा है कि मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं उससे पर्सनली कभी ऐसा मतलब कॉन्टैक्ट नहीं रखा हूँ मैंने इनमें से किसी से भी। और पुलिस एक बात कह रही है कि हम जो पाँचों आरोपी हैं उनकी एक आमने-सामने कराने की बात आ रही है। बहुत सारी मीडियाज़ में ऐसी खबर आ रही है कि 2 एल्विश को और जो पाँचों आरोपी हैं उनको सामने-सामने बिठा के पूछताछ करेंगे। अब उसमें से ही जो 5 आरोपी हैं उसमें से एक के भाई का बाइट आया है और वो मीडिया हमारे यूपी तक के चैनल को उन्होंने बाइट दी है। उस बाइट में उसने कहता है कि क्या आपको लगता है एल्विश हम सपेरों से आके मिल के बात करेंगे, हमसे कुछ डील करेंगे? जहाँ तक हो सकता है राहुल के सामने बिठाकर बात कर सकती है पुलिस, अगर हाँ लॉजिकल वे में अगर राहुल ने नाम लिया है। लेकिन वो 4 सपोरे से तो कोई भी दूर-दूर का लेना नहीं है। अगर कुछ भी सामने निकल कर आता है, पुलिस ने ये बात कही है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो निकल कर आया वो ये है कि एल्विश ने तमाम आरोपों से इंकार कर दिया है। बिल्कुल। हाँ, जहां तक राहुल से किस तरह की उसका रिश्ता है, इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि उसने ये कहा है कि वो सांपों की कोई तस्करी नहीं करता है। उसने ये कहा है कि सांपों के जहर को वो नहीं बेचता है। उसने ये कहा है कि वो रेव पार्टियों का हिस्सा नहीं है। उसने ये भी कहा है कि वो जो एक 6 महीने पहले जो वीडियो दिख रहा था जिसमें उसने गले में वो एक शूट का हिस्सा था। यानी वही बातें कही जो क्राइम तक वही शुरुआत जो से कह पहले रहा से है। हम बोलते अब आ रहे ऐसे में सवाल ये उठता है कि नोएडा पुलिस ने होमवर्क किया है प्रॉपर्ली या नहीं किया? क्या उनके चिराग पास जी, कोई ये भी आपको पता है ये 30 मिनट ये भी पुलिस की मजबूरी हो गई थी। 2-4 दिन से पुलिस की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही थी। हम बहुत सारे चैनल्स इस चीज़ को लेकर चला रहे थे कि पुलिस के एसएचओ को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, थाना क्यों चेंज कर दिया गया था। पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान खड़े हो गए, तो पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर था कि पुलिस अब ना चाहते हुए भी पुलिस को बुलाना ही पड़ा। और आधे घंटे की पूछताछ आपको भी नहीं, पता है लेकिन किस एक तरह तरह की से पूछताछ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना चाहते हुए, मुझे तो ये लगता है कि अब एक सिस्टमैटिक तरीके से पूछताछ होगी और जो एविडेंस आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल है एविडेंस के। अभी भी पुलिस यही कह रही है ना कि अब ये जो 5 लोगों को रिमांड में लेगी, आज उनका रिमांड मिलेगा। अगर वो 5 लोगों को रिमांड में लेगी, उन लोगों के रिमांड कस्टडी में जब लेने के बाद कोई चीज़ बात सामने निकल कर आएगी कि एल्विश यादव सच में इस चीज़ में शामिल था, उसको लेकर कोई पुख्ता सबूत होंगे, तो उसमें आगे जाकर एल्विश के ऊपर मतलब पुलिस शिकंजा लेकिन कस इससे सकती है। पहले जो माहौल बनाया गया, कुछ और चैनल्स ने भी जो है वो एक तरह से कहा जाए नैरेटिव सेट कर दिया गया। तो मुझे तो साफ-साफ ये लग रहा है कि अभी तक तो कोई सबूत है नहीं, नहीं। नहीं, अभी तक चिराग जी कोई सबूत नहीं है। और अभी सीधा नतीजे पे आना तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए अगर कुछ भी निकलता तो पुलिस आपको पता है सिर्फ आधा घंटा इन्वेस्टिगेशन करके कभी नहीं छोड़ती। 3-4 घंटे तो एक बात है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है और जिसमें कई बार तो पूछताछ हमने होती देखा है प्रवेश के है। ऐसे केसेस में तो आरोपी को बिठा लिया जाता है बिठा कि भाई ले ठीक है, एविडेंस अरे है। आप कितने भी बड़े आप एक रहो बात बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपके खिलाफ सबूत होंगे और सबूत कई बार ऐसे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हुई और पुलिस ने दिखा दिया, अगर देखिए अगर ये देखिए फ़ोन रिकॉर्ड में तो आप कह रहे हैं बात आप वो आप कह छोड़ते ही नहीं। छोड़ते ही नहीं पहली वो। बात नॉन अवेलेबल है, तो छोड़ते ही अगर नहीं। पुलिस के पास सबूत होता तो ये पूछताछ के लिए बुलाए थे, छोड़ते ही नहीं, तुरंत अरेस्ट कर लेते। लेकिन पुलिस के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं, कोई तो खास फिर एविडेंस नहीं। सबसे बड़ी गलती नोएडा पुलिस की आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती उन्होंने एक्यूज्ड के कॉलम में क्यों रख दिया एल्विश को? किसी थर्ड पार्टी के इन्वेस्टिगेशन, किसी थर्ड पार्टी के बोलने पे, और उन एसएचओ लेवल के अधिकारी ने क्यों यही हटा दिया एसएचओ लेवल के अधिकारी को? बस गलती यही थी खुद के इन्वेस्टिगेशन पे। वही देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना काम बखूबी निभाया है। उन्होंने उन्हीं लोगों को अरेस्ट किया है, उन्हीं लोगों का नाम अपने केस में लिखा है जो लोगों को उन्होंने पकड़ा है। ऐसा नहीं कि उसने उसके कॉल रिकॉर्डिंग दे दिया, उसने कुछ बता दिया कि इसमें एल्विश का नाम है तो उसको अरेस्ट कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर जिसका नाम निकल कर लेकिन आएगा तो पीएफए उससे जो पूछताछ संस्था करेंगे। है, उसने एक क्लेम और किया है। पीएफए संस्था का कहना है कि भैया सबूत हमारे पास है, हमने तो पुलिस को दिए, मीडिया को क्यों दे? पुलिस को दिया रहता तो आपको लगता है अगर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत होता तो पुलिस अभी तक अरेस्ट नहीं करती, तो ये पीएफए वाले चुप बैठते? आपको लगता है?
बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस के पास सबूत होते, अच्छे सबूत होते और पीएफए के पास कोई स्ट्रांग सबूत होता तो पीएफए भी शांत नहीं बैठती, अभी तक एल्विस जेल सलाखों के पीछे होता। लेकिन और वो मीडिया में आकर कूद 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 कर कूद बताते कर बोलते हैं, उनको तो मीडिया फ्रेंडली है, मीडिया में तो उन्हें आना ही है, तो अभी तक कूद कूद कर बताते कि ये एविडेंस है, देखो पुलिस अरेस्ट नहीं करी। वो पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़े और वो करते हैं। शांत हो गए। आप देखिए हाँ, और पिछले कई दिनों अभी से कोई कोई बातचीत नहीं हो रही है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर उनके केस में दम था, जो एसएचओ को हटाया गया है उसके लिए आके बोलिए, क्यों एसएचओ को क्यों हटाया गया है। पीएफए वाले, हाँ पीएफए वाले बोले कि हमारे पास तो सबूत थे, एसएचओ को क्यों हटाया गया, क्या किसी का प्रेशर है, किसी पॉलिटिशियन का प्रेशर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है चिराग जी। अगर स्टार्टिंग एविडेंस आपके पास स्ट्रांग नहीं है, आप किसी का नाम लिख दे रहे हो, इतने इतने सारे सेक्शन लगा दे रहे हो किसी एक के बोलने पे। मैंने कई बार ये बात आपको बोली है कि कोई अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अगर कल को चिराग जी आपको मार्केट में 100 लोग जानते हैं और किसी ने बोल दिया अरे तुम चिराग जी को जानते, हाँ हाँ चिराग जी से तो मेरे बड़े अच्छे संबंध है, वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए आपका नाम तो यूज़ करेगा, बोल देगा, तो आप उतने के बेसिस पे आप किसी का एफआईआर में नाम लिख दोगे। अभी देखना है कि क्या वाकई इसी बेसिस पर है, लेकिन बेसिस अभी तो कुछ नजर नहीं आ रही, ये बात सच है। आने वाले वक्त में जांच किस तरह करवट लेती है, क्या आने वाले वक्त में कोई सबूत आता है नहीं आता, अगर होगा तो ही आएगा, क्रिएट नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब मीडिया और क्राइम तक जो है सच के साथ खड़ा है, और जो हमारे पास फैक्ट आएंगे हम उसी आधार पर आपको बताएंगे। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। धन्यवाद।